लास्ट लेक्चर में हमने कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य के कार्यक्षेत्र आदि के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम कौटिल्य के अनुसार अंतर्राज्यीय संबंधों का जो उन्होंने अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक स्वरूप दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राज्यीय संबंधों से तात्पर्य ये है कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ किस तरह से संबंध रखने चाहिए, इस बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विस्तृत विवेचन किया है। अंतर्राज्यीय संबंध के सैद्धांतिक विवेचन के अंतर्गत कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपायों का विवेचन किया है। मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। कौटिल्य ने इस मंडल सिद्धांत के अंतर्गत बताया है कि एक राज्य जो कि विजय प्राप्त करना चाहता है उसे अन्य राज्यों के साथ किस तरह के संबंध स्थापित करने चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध होंगे या शत्रुतापूर्ण संबंध होंगे, इसका निर्धारण करने में उस राज्य की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत प्रस्तुत करा है वो विजिगीषु राज्य को केंद्र में रखते हुए उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 प्रकार के राज्यों की बात करी है। 12 प्रकार के राज्यों के अंतर्गत कौटिल्य ने माना है कि विजिगीषु राज्य अर्थात जिस राज्य के संदर्भ में जो राज्य विजय प्राप्त करना चाहता है या जो राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसके संबंध में मंडल सिद्धांत का विवेचन करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि विजिगीषु राज्य के अग्रभाग में जो राज्य स्थित है, अर्थात विजिगीषु राज्य से जिस राज्य की सीमाएं मिलती है उसे उन्होंने अरि राज्य कहा है। उसे कौटिल्य ने अरि राज्य इसलिए कहा है क्योंकि कौटिल्य का मानना है कि जिस राज्य से हमारी सीमाएं मिलती हैं सामान्यतः उस राज्य के साथ हमारे सीमा संबंधी विवाद उठते रहते हैं। इसलिए जो सीमा बढ़ती राज्य हैं या जिनसे हमारी सीमाएं मिलती हैं जिस राज्य की, विजिगीषु राज्य की, वो सदैव उसका शत्रु राज्य होता है। अरि राज्य के बाद उसके आगे जो राज्य है उसको कौटिल्य ने मित्र राज्य का नाम दिया। उसको कौटिल्य ने मित्र राज्य का नाम इसलिए दिया क्योंकि उसकी सीमा अरि राज्य से मिलती है और वो अरि राज्य का शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इस आधार पर कौटिल्य ने विजिगीषु राज्य के अग्रभाग में स्थित दूसरे राज्य को मित्र राज्य कहा। उसके आगे के राज्य को उन्होंने मित्र राज्य कहा, अरिमित्र राज्य कहा। और उसको उन्होंने अरिमित्र राज्य इसलिए कहा क्योंकि उसकी सीमाएं मित्र उसके अरि राज्य के शत्रु राज्य से मिलती हैं जिसको कि मित्र राज्य का नाम दिया गया है, इसलिए उसको उन्होंने अरिमित्र कहा। अरिमित्र के आगे वाले राज्य को मित्र कहा और उससे भी आगे वाले राज्य को उन्होंने अरिमित्र राज्य कहा। कौटिल्य ने उसी तरह माना कि विजिगीषु राज्य के पीछे वाले भाग में भी उसकी जिस राज्य से सीमा मिलती है वो राज्य उसका शत्रु राज्य है, लेकिन क्योंकि वो पीछे वाले भाग में स्थित है इसलिए कौटिल्य ने उसको पाषाणी ग्रह कहा। उसके बाद वाले राज्य को उन्होंने आक्रंद कहा और फिर पाषाणी ग्रह सार, आक्रंद सार, फिर ये इस प्रकार उन्होंने अग्रभाग में 4 राज्यों की बात करी और पीछे के भाग में उन्होंने 4 राज्यों की बात करी और अग्रभाग में उन्होंने 5 राज्यों की बात करी है और विजिगीषु राज्य इनके केंद्र में। इस तरह से 10 राज्य हुए। कौटिल्य ने 2 राज्यों की और बात करी है और उनको उन्होंने मध्यम तथा उदासीन राज्य कहा है। इनको उन्होंने मध्यम और उदासीन राज्य इसलिए कहा है कि सामान्यतः ये अंतर्राज्यीय मामलों में तटस्थ रहते हैं, इसलिए इनको उन्होंने मध्यम और उदासीन राज्य की संज्ञा दी है। इस तरह से कौटिल्य ने माना है कि
मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 12 राज्य होते हैं। इन 12 राज्यों की कौटिल्य के अनुसार 5-5 प्रकृतियाँ होती हैं, द्रव प्रकृतियाँ: आमात्य, कोश, दुर्ग, बल और राष्ट्र। कौटिल्य ने राज्यों की जो 5 प्रकृति मानी है और 12 राज्य माने, और इस तरह से कौटिल्य के अनुसार 5-5 प्रकृतियाँ क्योंकि इन 12 राज्यों की होती है, और इस तरह से कुल टोटल उन्होंने 72 प्रकार के राज्यों की बात करी है। राज्यमंडल की 72 प्रकृतियों का उल्लेख मनुस्मृति में भी किया गया है, और कौटिल्य ने कहा है कि जो विजिगीषु राज्य है, राज्यमंडल रूपी चक्र इसके आसपास घूमता है, और इसकी सीमाओं जिस राज्य से मिलती है और उसके बाद के राज्यों के आधार पर ही राज्यों के साथ उसके किस तरह के संबंध होंगे, इसको निर्धारित किया गया है। मनु ने राज्यमंडल के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार के राज्यों की बात करी है। ये 4 प्रकार के राज्य निम्न हैं। पहला है विजिगीषु राज्य। विजिगीषु राज्य को कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के केंद्र में रखा है, और राज्यमंडल के जो अन्य राज्यों का नाम रखा गया है वो इसी विजिगीषु राज्य के संदर्भ में ही रखा गया है। कौटिल्य के अनुसार जो विजिगीषु राज्य है वो आत्मसंपन्न, आमात्याति, द्रव प्रकृतियों से संपन्न है, और क्योंकि वो नीति का आश्रय लेता है इसलिए उसे कौटिल्य ने विजिगीषु राज्य कहा है। दूसरा राज्य अरि राज्य बताया मंडल सिद्धांत के अंतर्गत। अरि राज्य, अरि का तात्पर्य शत्रु है, और कौटिल्य ने इसको हम अरि को शत्रु राज्य भी कह सकते हैं। कौटिल्य का मानना है कि जिस राज्य की सीमाएं विजिगीषु राज्य से मिलती हैं वो सीमा संबंधी विवादों के कारण वो राज्य विजिगीषु राज्य का शत्रु राज्य या अरि राज्य होता है, क्योंकि सीमा संबंधी विवादों के कारण जो निकटवर्ती राज्य हैं उनके साथ शत्रुता बनी रहती है। इस प्रकार के जो अरि राज्य है अर्थात जो शत्रु राज्य है वो विजिगीषु राज्य के आगे वाले भाग में भी है और पीछे वाले भाग में भी है, क्योंकि आगे वाले भाग में भी उसकी उस अरि राज्य से सीमा मिलती है इसलिए वो उसका शत्रु राज्य है, और पीछे वाले भाग में भी उसकी सीमा मिलती है इसलिए उसको वो भी शत्रु राज्य, जिसको कि कौटिल्य ने पीछे वाले भाग में स्थित राज्य को पाषाणी ग्रह कहा है। तीसरे प्रकार का राज्य मित्र राज्य है। कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक मित्र राज्य है। सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरि जो राज्य है वो विजिगीषु और मित्र राज्य के बीच में स्थित होता है। कौटिल्य ने मित्र का राज्य की प्रकृतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और उन्होंने माना है कि मित्र राज्य की अंतर्राज्य संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौटिल्य के अनुसार ये मित्र राज्य ऐसा होना चाहिए जो स्वाभाविक हो, स्थायी हो, और जो आपका विरोध नहीं करता हो, और जो समय आने पर आपकी सहायता कर सके। मंडल सिद्धांत के अवयव के रूप में चौथे प्रकार के राज्य के रूप में कौटिल्य ने मध्यम और उदासीन राज्यों की बात करी है। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु, अरि और मित्र राज्य के अंतर्गत मंडल सिद्धांत में 2 प्रकार के राज्य मध्यम और उदासीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मध्यम और उदासीन राज्य सामान्य तौर पर तटस्थ रहते हैं, लेकिन अंतर्राज्य संबंधों को ये निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं। इस तरह से कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों की बात करी है जो कि विजिगीषु राज्य के संदर्भ में है। अंतर्राज्य संबंधों के दूसरे सैद्धांतिक विवेचन के अंतर्गत कौटिल्य ने षड्गुण्य नीति या सिद्धांत की बात करी है। षड्गुण्य नीति के अंतर्गत एक राज्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दूसरे राज्य के साथ जिस तरह के संबंधों को स्थापित करता है उसके बारे में कौटिल्य ने वर्णन करा है। कौटिल्य ने षड्गुण सिद्धांत को राज्य का महत्वपूर्ण नीतिगत सिद्धांत माना है, और उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत ही राज्यों की जय पराजय जो
निर्भर है वो षड्गुण नीति के ऊपर ही निर्भर है। कौटिल्य कहते हैं कि एक विजयीशु राज्य जो कि विजय प्राप्त करना चाहता है उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन षड्गुण नीति के जो ये 6 सिद्धांत है इसका परिस्थिति और समय के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। षड्गुण नीति के अंतर्गत कौटिल्य ने 6 प्रकार के नीति की बात करी है। पहला है संधि। संधि से तात्पर्य समझौता है। कौटिल्य के अनुसार 2 राज्यों में जब कुछ शर्तों के आधार पर जो समझौता होता है उसको संधि कहा जाता है। षड्गुण नीति का दूसरा पार्ट है विग्रह, और विग्रह का तात्पर्य है कि जब कोई राज्य किसी शत्रु राज्य के साथ कोई अपकार करता है या उसके साथ कोई झगड़े वाली या मतभेद वाली स्थिति लेके आता है उसको विग्रह कहा जाता है। तीसरा है आसन, और आसन के अंतर्गत आसन से तात्पर्य है कि प्रतीक्षा करना। कौटिल्य का मानना है कि जब दोनों शत्रु पूर्ण रूप से तैयार होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं, इस स्थिति में दोनों युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं और तैयार भी होते हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष आक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन इसके लिए तैयार जरूर रहते हैं। और वो आक्रमण इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनका मानना होता है कि आक्रमण करना उचित और सुरक्षित नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना उनके लिए ज़रूरी है। तो कौटिल्य के अनुसार युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहना आसन कहलाता है। चौथी जो नीति है उसको यान कहा जाता है। जब विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राज्य शत्रु राज्य पर आक्रमण करता है तो उसे यान कहा जाता है। 5वीं जो नीति है वो है संश्रय। संश्रय के अंतर्गत जब कोई निर्बल राजा आत्मरक्षा के लिए अपने से अधिक शक्तिशाली राज्य का आश्रय लेता है तब उसको संश्रय कहा जाता है। कौटिल्य का कहना है कि जब किसी बलवान शत्रु द्वारा राज्य को चुनौती दी जाए और जब उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं दिखाई दे पड़े तो राज्य को बलवान और श्रेष्ठ आचरण से युक्त किसी राज्य का आश्रय लेकर शत्रु को परास्त करना चाहिए। कौटिल्य का यह भी मानना है कि यदि निर्बल राजा 2 बलवान राज्यों के मध्य स्थित हो तब उसे उन 2 में से ऐसे राज्य की शरण लेनी चाहिए जो कि उसकी रक्षा करने में समर्थ हो तथा उसके समीप हो। कौटिल्य के अनुसार वह मध्यम तथा उदासीन राज्यों का भी आश्रय ले सकता है अथवा किसी ऐसे राज्य की शरण ले सकता है जिसके साथ उसके संबंध लंबे समय से चले आ रहे हों। षड्गुण नीति के अंतर्गत जो 6ठे सिद्धांत की बात करी है वो है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव को कौटिल्य ने ऐसी नीति माना है जिसमें शासक के द्वारा एक साथ 2 विरोधी नीतियां अपनाई जाए ताकि विरोधी उसका विरोधी क्या सोचता है इसके बारे में विरोधी कुछ निश्चय नहीं कर पाए। कौटिल्य के अनुसार संधि और विग्रह दोनों में से एक साथ काम लेना द्वैधी भाव कहलाता है। अर्थात एक तरफ से तो आप शत्रु के साथ मित्रता या समझौते करने का प्रयास कर रहे हो, दूसरी तरफ से उसके साथ मतभेद रखने उसके साथ शत्रुता भी रखना चाहते हो, तब इस तरह की नीतियाँ पाई जाती हैं तो उसको द्वैधी भाव कहते हैं। कौटिल्य ने इस तरह से षड्गुण नीति का वर्णन करा है और उन्होंने कहा है कि राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जब भी कोई आवश्यकता हो तब इनमें से 1 या 2 नीतियों का आश्रय लिया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय संबंधों के अंतर्गत तीसरी उन्होंने कौटिल्य ने जो बात करी है वो उपाय की करी है, और उपाय से तात्पर्य अंतर्राज्यीय संबंधों में जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए जो नीति अपनाता है उसको उपाय कहा है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के उपायों का
अर्थशास्त्र में वर्णन किया रहा है। ये 4 उपाय हैं: साम, दान, भेद और दंड। साम से तात्पर्य कौटिल्य ने समझौते की नीति से लिया है। कौटिल्य का कहना है कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने के लिए सम्मान या सद्वचनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि दूसरा राज्य आपके अनुकूल व्यवहार करे। कौटिल्य का कहना है कि साम उपाय का निरंतर प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि सम्मान से किसी को वश में किया जा सके तो अन्य साधनों के प्रयोग की राजा को कोई आवश्यकता नहीं रहती। दूसरे प्रकार के उपाय की जो बात करी है कौटिल्य ने, वो दान की करी है। और दान से तात्पर्य उन्होंने ये लिया है कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के साथ अपने अच्छे संबंध रखने के लिए उसे धन देना चाहिए, ऋण देना चाहिए या उसे कर आदि से मुक्त कर देना चाहिए। विशेष कार्यों से प्राप्त जो संपूर्ण फल है वो भी, उसको भी उन्होंने दान कहा है। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि एक राज्य को अपने अनुकूल बनाने के लिए धन आदि के द्वारा भी धन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको कि उन्होंने दान कहा है। तीसरा उन्होंने भेद कहा है। भेद का तात्पर्य है कि शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना भेद है। कौटिल्य ने कहा है कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के साथ अपने अनुकूल उसका व्यवहार करने के लिए यदि साम की नीति, सम्मान की नीति या धन आदि भी काम में नहीं आते, तब उसे भेद की नीति का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात मिथ्या प्रचार, कपटलेख आदि के प्रयोग से शत्रुओं और उसके अनुयायियों के मध्य भेद की उत्पन्न कर देना चाहिए। चौथा उपाय उन्होंने दंड बताया है। और दंड के अंतर्गत कौटिल्य ने माना है कि यदि इन 3 उपायों से भी कोई राज्य उस विजिगीषु राज्य के अनुकूल व्यवहार नहीं करे तो उसे दंड का प्रयोग करना चाहिए। दंड को उन्होंने अंतिम उपाय के रूप में माना है। और दंड के से तात्पर्य उन्होंने ये लिया है कि जब किसी राज्य के द्वारा किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाए या शत्रु को मारा जाए या उसे पीड़ा पहुंचाई जाए, उसे दंड कहते हैं। इस तरह से कौटिल्य ने माना है कि एक राज्य को अपने अनुकूल करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, इन 4 उपायों को अपनाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार इन 4 उपायों को एक साथ, 4 उपायों में से 2 या 2 से अधिक उपायों को एक साथ अपनाया जा सकता है। यदि एक उपाय के द्वारा कार्य सिद्धि होती है तो उसे उन्होंने सिद्धि कहा है। 2 उपायों से कार्य सिद्धि होती है तो उसे द्विसिद्धि, और 3 से होती है तो उसको त्रिसिद्धि कहा है। कौटिल्य के अनुसार इन 4 उपायों का प्रयोग परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। इस तरह से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपाय के माध्यम से अंतर्राज्यीय संबंधों के सैद्धांतिक स्वरूप का विवेचन किया है।